बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिलाखिर पीडीएम के अरस्तु एहसन इकबाल ने दावा किया है कि करप्शन तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनती, बल्कि तरक्की के रास्ते में दूसरी चीजें रुकावटें बनती हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत की सियाहकारियां और मईशत पर हमले एक जानिब, अब इन लोगों ने एक स्टेप नीचे जाकर मुल्क और कौम की अखलाकियात पर हमले शुरू कर दिए हैं। करप्शन को लीगलाइज करने के नित नए फार्मूले तराशे जा रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि अब नई आईनी तरमीम लाने की तैयारी हो रही है, जिसमें करप्शन को एक जुर्म की बजाय एक काबिलियत का मेयार समझा जाएगा। हालांकि करप्शन ने भी शायद इतना नुकसान न पहुंचाया हो जितना कि लंडे के ये अरस्तु पहुंचा रहे हैं, जिसका आगाज अरस्तु के इस बयान से हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब इम्पोर्टेड हुकूमत ने भारत से तिजारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान कर दिया है। मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि सैलाब की सूरत हाल ने मुल्क की ज़राअत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि भारत से ज़रई अजनास को इम्पोर्ट किया जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 3 महीने पहले अलर्ट जारी कर दिया गया था कि बदतरीन सैलाबी सूरत हाल पैदा होने जा रही है। आखिर हिफाजती बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया? जब इंडिया की जानिब से बगैर बताए पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ा गया, जिसके नतीजे में दरियाए चनाब में सैलाब आया और पंजाब के सैकड़ों देहात और खड़ी फसलें तबाह हुई, तो उस वक्त भारत से हट जाने का मुतालबा क्यों नहीं किया गया? बजाय भारत से एहतजाज करने के अब भारत से तिजारत की बातें की जा रही हैं। ये ऐसा ही है जैसे PIA और दीगर इदारों को पहले मुनज़्ज़म तरीके से तबाह किया गया और फिर इन इदारों को रियासत पर बोझ करार देकर इसे औने पौने दामों फरोख्त पर लगाया जा रहा है। यही कुछ अब पाकिस्तान की ज़राअत के साथ हो रहा है। कतर के दौरे में कौन सी खुफिया डीलें साइन हुई? अचानक से बिलावल जरदारी और पीपल्स पार्टी के अमायदीन के यूरोप के दौरों में क्यों इजाफा हो रहा है? US सेंटकॉम के दौरे के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में क्यों तनाव आता जा रहा है? ये सारे सवालात अब जवाब तलब हैं। हाल ही में अफगान तालिबान ने इल्जाम लगाया है कि अगरचे इनके पास रेडार सिस्टम तो मौजूद नहीं है जिससे मुल्क की फिजाई हुदूद का दिफा किया जा सके, अलबत्ता इनके इंटेलिजेंस जराये ने बताया है कि अमरीकी ड्रोन पाकिस्तान की फिजाई हुदूद इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। इस इल्जाम के बाद दोनों मुल्कों में तनाव पैदा हो चुका है। दफ्तर खारजा ने अगरचे इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन अफगान हुकूमत का कहना है कि उन्होंने ऐमन-उज़-ज़वाहिरी पर होने वाले ड्रोन हमलों की तहकीकात मुकम्मल कर ली हैं। ये वो मामलात हैं जिस पर पाकिस्तानी अवाम को एतमाद में लेना होगा। इस दौरान इम्पोर्टेड हुकूमत की डूबती कश्ती को सहारा देने के लिए नवाज शरीफ को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोबारा लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता दिनों अदालतों से मफरूर एक मुल्जिम की तकरीर को बराह रास्त तमाम TV चैनल्स पर दिखाई गई। क्या ये आइन से खिलवाड़ नहीं है? और इसी घनौने खेल के अगले ही दिन इमरान खान पर लाइव तकरीर पर बैन हटाया गया, जिस पर शादियाने बज रहे हैं कि देखें इमरान खान को अदालतों ने रिलीफ दे दिया है, इमरान खान तो आइन और कानून की जंग जीत रहे हैं। लेकिन नाजरीन इकराम, बादियो नजर से देखा जाए तो साफ पता चलता है कि ये सब कुछ नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नाअहली खत्म करवाने का तसलसल है। वजह इसकी यह है कि इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी खत्म करने से पहले नवाज शरीफ की तकरीर सब चैनल्स पर बराह रास्त दिखाई गई, यानी आइन और कानून को बालाए ताक रख कर एक मफरूर मुल्जिम की लाइव कवरेज पर पाबंदी खत्म की गई और अदालत में यही मौक़िफ़ रखा गया था कि एक मफरूर मुल्जिम की तकरीर चैनल्स पर लाइव नशर की जा सकती है, तो इमरान खान जिन पर एक मुकदमा साबित नहीं हो सका, इन पर क्यों बैन लगाया गया? जिस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की क्लास लेने की बजाय इमरान खान पर पाबंदी हटाने का ऐलान किया, ताकि लोग नवाज शरीफ की लाइव तकरीर पर एतराज न कर सकें। इसके बाद अगला प्लान यह है कि नवाज शरीफ की नाअहली खत्म करने से पहले इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, जिसके बाद नवाज शरीफ और इमरान खान इन दोनों की नाअहली एक साथ खत्म की जाएगी, ताकि लोग नवाज शरीफ को रिलीफ देने पर एतराज न कर सकें। ये सारे मंसूबे अब पाइपलाइन में मौजूद हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से पैमरा का फैसला मुअत्तल करने पर जो शादियाने बजाए जा रहे हैं, इन्हें ये याद होना चाहिए कि ये वही अदालत है जो रात के 12 बजे सिर्फ इसलिए खुली थी ताकि अदम एतमाद के मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाया जा सके, और आज तक डिप्टी स्पीकर के फैसले को कलअदम करने के खिलाफ पटिशनें इल्तिवा का शिकार हैं। यहाँ तक कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ हाल ही में तौहीन अदालत का मुकदमा दायर किया गया था, जिसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिल समाअत करार देकर इसे खारिज कर दिया है। यानी इम्पोर्टेड हुकूमत को मैसिव लेवल पर रिलीफ दिया जा रहा है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए माहौल तैयार हो रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज जिस डील को लेकर गिले शिकवे करते रहे, वो यही डील थी कि 5 साल बाद नवाज शरीफ की वापसी होगी और नून लीग को इक़्तिदार में बड़ा हिस्सा दिया जाएगा। अब उसी डील पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इस वक्त जरूरत इस बात की थी कि अदालतें मुजरिमों को रिलीफ देने की बजाय झूठे मुकदमात खत्म करने का ऐलान करती
और सैलाब ज़दगान के लिए सुप्रीम कोर्ट अपने नाम से अकाउंट खोलती और फिर जरदारी शरीफ बरादरान से लूटा हुआ माल रिकवर करके इन्हें इमदादी फंड में जमा करवाया जाता। ऐसा कोई स्टेप तो दूर की बात, अब इन्हें मुसल्लत करने के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं। और आज सूरत हाल ये है कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इम्पोर्टेड हुकूमत पर एतबार करने को कोई तैयार नहीं। पंजाब और KPK की सूबाई हुकूमतों ने अलग अलग अकाउंट बना लिए हैं। सूबों और वफाक में खेचमतानी चल रही है। इमरान खान ने सैलाब ज़दगान के लिए लाइव टेलीथॉन में 5.5 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। और इम्पोर्टेड हुकूमत की नालायकी का ये आलम है कि सैलाब ज़दगान की मदद की अपील करने के लिए आर्मी चीफ को सामने आना पड़ता है। इम्पोर्टेड हुकूमत अब तक सिर्फ 70 करोड़ ही इकट्ठे कर पाई है, जबकि अवाम ने इमरान खान की कॉल पर सिर्फ 3 घंटे में 5.5 अरब रुपए की खतीर रकम जमा करवा दी है, जिससे मालूम होता है कि अवाम किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। यही वो चीज़ है जिससे रियासत को नुकसान पहुंच रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान होते तो शायद किसी इदारे के सरबराह को अपील करने की भी जरूरत ना पड़ती। इस वक्त फलाही तंजीमें सैलाब ज़दगान के लिए जिस लेवल पर काम कर रही हैं, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ग्राउंड पर इस वक्त अफवाज पाकिस्तान के रजाकार और फलाही तंजीमें नजर आ रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत का कोई कारिंदा इस वक्त मैदान अमल में नहीं है और मजबूरन इमरान खान की तकरीर पर पाबंदी खत्म करके इन्हें लाइव टेलीथॉन का मौका इसलिए दिया गया ताकि इमरान खान के थ्रू फंड इकट्ठे हो सकें। और माहौल इस वक्त ऐसा बन चुका है कि इमरान खान को माइनस करने के तमाम फार्मूले नाकाम होते जा रहे हैं। इमरान खान एक बार फिर रियासती इदारों के लिए जरूरत बन चुके हैं। साजिशें खत्म नहीं हुई लेकिन किसी हद तक मान पड़ गई हैं। शायद कुदरत ने मुक्तदिर हलकों को सोचने का मौका फराहम कर दिया है कि अभी भी वक्त है कि मुल्क की मफादात को मुकद्दम रखा जाए और चोरों और लुटेरों को मुसल्लत करने की बजाय दयानतदार और अहल लोगों को ऊपर लाया जाए। थोड़े से फायदे के लिए बड़े नुकसान को दावत ना दी जाए। खित्ते में बदलते हालात एक बड़ी हिकमत अमली की डिमांड कर रहे हैं। अक्टूबर में भारत और अमेरिका की फौजें लद्दाख में ज्वाइंट मशकें करने जा रही हैं। इस दौरान चाइना ने श्रीलंका की बंदरगाह से अपना बहरी जहाज हटाने से इनकार कर दिया है, जिस पर भारत और चाइना में तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि चाइना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत कई सरहदी इलाकों की निगरानी शुरू कर दी है और इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मदद ली जा रही है। जबकि इंडिया ने ताइवान के मुतालिक बयान दे दिया है, जिसका मतलब है कि खित्ते में काफ़ी गर्मी पैदा होने जा रही है। अमेरिका के चीफ नेवल ऑपरेशंस ने बयान दिया है कि हमें चीन को काउंटर करने के लिए इंडिया की ज़रूरत है, यानी भारत को ताइवान की जानिब पुश करने की कोशिश हो रही है। साथ ही ये भी इतला है कि अमेरिका के 2 बहरी जहाज ताइवान के करीब चक्कर लगा रहे हैं, जिस पर चीन और रूस ने एक साथ जंगी मशकें करने का फैसला किया है। चाइना और रशिया दोनों ने तय कर लिया है कि आने वाली जंग दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे। ये वो वक्त होगा कि जब यूरोप शदीद ग़िज़ाई बहरान की लपेट में आने जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में खुश्क साली की पेशन गोइयाँ की जा रही हैं। फ्रांस के सदर का कहना है कि यूरोप खुश्क साली के दहाने पर पहुंच चुका है। ऊपर से रूस ने गैस की सप्लाई भी बंद कर दी है। ऐसे में नेटो ने तजवीज़ दी है कि मगरबी बल्कान की रियासतों को नेटो में शामिल किया जाए। दीगर ममालिक को नेटो में शामिल करने की तैयारी हो रही है, जिसका मतलब है कि बड़ी लड़ाई के लिए सफ बंदियाँ शुरू हो चुकी हैं, जिसके असरात खित्ते पर पड़ने जा रहे हैं। पूरी दुनिया में क्लाइमेट अचानक से बदलना शुरू हो गया है। क्या खित्ते में खुफिया मौसमियाती जंग शुरू की जा रही है? यूरोप और रूस के बाद अब चीन के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी है। जंगलात की तबाही के असरात गैर मामूली गर्म मौसम, तूफानी बारिशों और सैलाब की सूरत में सामने आता जा रहा है। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि मुस्लिम दुनिया आखिरुज़्ज़मा की अहादीस को मद्देनज़र रखे, जिसमें अजीम फितनों के बारे में खबरदार किया गया है और भूख, कहत साली, जलजले, सैलाब और जंगों के बारे में तंबीह की गई है। मुस्लिम ममालिक को दौरे हाजिर में मुश्तरका डॉक्ट्राइन तैयार करना होगी। आने वाले हालात से कैसे निमटना है, इसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली तैयार करने की ज़रूरत है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।